प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का पाठ 8वां ऊटी का सौंदर्य। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैंने और मेरे छोटे भाई ने जब से ऊटी की तस्वीरें इंटरनेट पर देखी थी, तब से दोनों की ही छुट्टियों में ऊटी जाने के लिए उत्साहित थे। जब मम्मी पापा को भी तस्वीरें दिखाई तो ऊटी जाने का कार्यक्रम बनने में देर नहीं लगी। हम वायुमान द्वारा कंप्यूटर पहुंचे। रात भर आराम करने के बाद हमने टॉप ट्रेन से ऊटी पहुंचने का निश्चय किया। पहली बार टॉप ट्रेन में बैठकर प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने में जो आनंद मिला वह तो अद्भुत था ही साथ ही इंटरनेट पर देखे दृश्य को सामने देख पाने की खुशी किसी सपने से साकार होने जैसी थी। ऊटी तमिलनाडु राज्य का शहर है जो पवित्र स्थल के रूप से प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे इस शहर को उदगमंडलम की भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर हम सबसे पहले वनस्पति उद्यान गए। इस खूबसूरत बाग की देखरेख तमिलनाडु बागवानी विभाग करता है। लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में हमने लगभग 650 दुर्लभ किस्मों के पेड़ पौधे, अद्भुत फूल, खूबसूरत झाड़ियाँ और लगभग 2000 वर्ष पुराने पेड़ों के अवशेष देखे। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि ये ग्रीष्मोत्सव का अवसर था। इस महोत्सव के में फूलों की प्रदर्शनी लगी थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वनस्पति उद्यान देखने के बाद हम ऊटी झील गए। लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैली झील के चारों ओर बिखरी हरियाली उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। झील में नौका सैर का लुत्फ उठाते लोगों को खुशी देखकर हमने भी नौका सैर का मन बनाया। नौका में बैठकर चारों ओर जल का सौंदर्य देखना कभी न भूलने वाला अनुभव था। कुछ देर झील के किनारे बैठकर इस सुंदरता को आंखों में बसा लेने की चाह से उसे देखा और फिर उससे हम डोडाबेड्डा चोटी की ओर चल पड़े। डोडाबेड्डा चोटी नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर है। घाटियों में उसकी घाटी का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। मौसम साफ होने पर दूर दूर के इलाके भी दिखाई देते थे, जहाँ से घाटी का अद्भुत नज़ारा देखकर मन खिल उठा। अगले दिन हमने गुलाब बाग देखा। लगभग 10 एकड़ में फैले इस बाग की स्थापना 1995 में की गई थी। इस बाग में लगभग 200 किस्मों के गुलाब के पेड़ों का संग्रह है, जिन पर सुंदर गुलाब खिलते हैं। वहां पहुंचकर लगा मानो हम किसी अलग ही दुनिया में हैं। यहाँ गुलाब ही गुलाब हैं। अलग अलग रंगों के सुंदर गुलाबों को देखकर तन मन गुलाब की ही तरह खिल उठा। अब हमें मधुमलाई वन्य अभयारण्य देखना था। इस वन्य अभयारण्य में वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ हमने हाथी, सांबर, चीतल, हिरन और रंग बिरंगे पक्षी देखे। फिर हम कालहटी जलप्रपात गए। कालहटी लगभग 100 फुट ऊंचा है। इतनी ऊंचाई से गिरते झरने को देखकर और झरने के जल के संगीत के स्वर सुनकर तो जो आनंद मिला उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति के करीब रहना और कण कण में बिखरे सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारना भाग्यशाली होने से कम नहीं है। अगले दिन हमें वापस दिल्ली आना था। इतने दिनों के आनंद के बाद लौटने का मन तो नहीं था, पर लौटना पड़ा। इस यात्रा के बाद मुझे समझ में आया कि ऊटी को पहाड़ों की रानी क्यों कहते हैं।